नमस्कार। ज्योतिष और जीवन में हम आज बात करते हैं लग्न की, कि लग्नेश किस स्थान पर बैठेगा तो उसका नेचर क्या होगा और क्या क्या उसके रिजल्ट होंगे। लग्नेश अगर स्वयं लग्न में बैठा है तो पहली बात तो वो व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है जिसका जन्म हुआ है, क्योंकि लग्नेश का लग्न में होना उसका अस्तित्व और वो विशेष व्यक्ति होगा जिस भी क्षेत्र में होगा उसका नाम होगा। यद्यपि वो शुरुआती दौर में पता नहीं चलता है, लेकिन जीवन में एकदम से अटेंडम चेंज आता है कि बहुत व्यक्ति नॉर्मल स्थान पे जन्म लिया, उसके बाद वो डेवलपमेंट के लिए कोई 10-20 साल की आवश्यकता नहीं होती, केवल 1 साल के अंदर वो परिवर्तन हो जाता कि समाज देखता कि ऐसे व्यक्ति में क्या चेंजेज आ गए। हालांकि इसका दूसरा पहलू एक और भी है, लेकिन वो सीक्रेट है, इसलिए उस पर हम बात बाद में करेंगे। अब बात करते हैं कि लग्नेश अगर द्वितीय भाव में बैठे तो वो क्या करेगा। लग्नेश अगर द्वितीय भाव में बैठते तो ये हमारा कुटुंब यानी परिवार का भाव है। ऐसा व्यक्ति जो भी डेवलप करेगा तो ये कह सकते हैं कि उससे पूरे परिवार का भरण पोषण होगा। इवन उसकी अंतिम अवस्था तक उसके धन और व्यवस्थाओं का लाभ पूरे परिवार को मिलेगा। अब बात करते हैं कि लग्नेश अगर तीसरे भाव में बैठता तो तीसरा भाव हमारे भाई और बहनों का है। ऐसे व्यक्ति से अपने भाइयों की सेवा या भाइयों को लाभ या परिवार या बहनों को लाभ, ऐसा उस व्यक्ति से अवश्य मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं लग्नेश का चतुर्थ भाव में होना। चतुर्थ भाव चूँकि हमारे सुख का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए हुए कार्यों से दूसरों को भी सुख मिलेगा, उसको तो मिलेगा, लेकिन इसमें एक अपवाद ये है कि वो ग्रह कैसा है। कभी कभी बृहस्पति के दृष्टिकोण में यहाँ पे सुख से वंचित होना भी पड़ता है। बात करते हैं कि लग्नेश का पंचम में होना क्या काम करेगा। लग्नेश का पंचम भाव में होने से व्यक्ति बुद्धिमान होगा, बशर्ते वो नीचस्थ ना हो, क्वालिटी को है। हालांकि लग्नेश के बारे में कहा जाता है कि लग्नेश किंचित दोषा, तो हम इस समय जो बात करते हैं वो अच्छे भावों की या सकारात्मक बात करते हैं, इसके नकारात्मक विचारों पे हम बात नहीं कर रहे हैं। अब आती है बात कि लग्नेश का छठे भाव में। लग्नेश का छठे भाव में होने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से भी आमदनी होगी, यानी उसके जो शत्रु होंगे या वो ऐसे कार्य में होगा संलिप्त, जैसे एडवोकेट है, वकील बन जाना, मुकदमेबाजी और इन सब चीज़ों से उसका बिजनेस चलना, तो ये शत्रु पक्ष से उसकी आमदनी का निर्धारण करता है। अब बात करते हैं कि लग्नेश का सप्तम भाव में होना। लग्नेश जब सप्तम भाव में होता है यानी कि अपोजिट पति और पत्नी का संबंध है हमारा, तो अगर कोई व्यक्ति या स्त्री किसी का भी सप्तम भाव में है तो इसका मतलब उसका जो अस्तित्व है उसके जीवन का, वो विपरीत व्यक्ति के लिए ज़्यादा संभावी है या आवश्यक है। उस व्यक्ति का जन्म जो है उसका निर्धारण अगर पत्नी है तो पति के स्वरूप में उसकी आवश्यकता ज़्यादा है, और पति अगर है तो पत्नी के कारण जो है उसके अस्तित्व, यानी कि कह सकते हैं कि उसके जीवन में जो ज़्यादा परिवर्तन होगा वो शादी के बाद होगा, लेकिन उसमें उसका जीवन उस व्यक्ति ज़्यादा सप्तमेश का यानी अपोजिट का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी लग्नेश का अष्टम में होना। लग्नेश का अष्टम कुल मिला के द्वितीय भाव का काम करता है, कि ऐसी बात नहीं है। कभी कभी लग्नेश को अष्टम में लोग बहुत बेहतर न माने, लेकिन लग्नेश का अष्टम होना कि हम दीर्घायु अवस्था को प्राप्त होंगे और एक अच्छी आयु जिएंगे। अब लग्नेश अगर भाग्य भाव में है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली कहलाएगा। कारण ये है कि वो उसके द्वारा वो स्वयं कुछ करे या न करे, लेकिन जहाँ पे उसका जन्म होगा वो व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा, उसके द्वारा उस परिवार का उत्थान होगा। अब बात करते हैं कि लग्नेश का दसम भाव यानी कि कर्म भाव में होने, तो ऐसा व्यक्ति दसम भाव होने से कोई न कोई कार्य उसके द्वारा अवश्य होगा, चाहे वो रोजगार व्यवसाय का हो या फिर वो करियर का हो या नौकरी का हो। दसम भाव में वो व्यक्ति कुछ ना कुछ करेगा अवश्य, ये निश्चित, यानी कि कार्य उसके द्वारा निर्धारित हो गया। अब लग्नेश अगर एकादश भाव में है
तो एकादश भाव का मतलब यह है कि व्यक्ति को आमदनी अवश्य होगी, रास्ता कोई भी हो, चाहे वो सर्विस पेशा हो या व्यापार पेशा हो। लेकिन चूंकि एकादश भाव एक ऐसा भाव है जो हमें पूर्णतया जो है कंजूस टाइप नेचर कर देता है, जिसके कारण कभी कभी हमारा जब नुकसान होता है तो हम दर्द में बहुत चले जाते हैं। यानी कि वो व्यक्ति केवल और केवल आमदनी के लिए पैदा हुआ, लेकिन अगर उसका 10 रुपये अगर चला गया तो वो बहुत परेशान हो जाता है। यानी उसको जहाँ एक और आमदनी के लिए जन्म हुआ है, वहीं उससे दुख भी प्राप्त होने की संभावनाएं रहती। अब बात करते हैं कि लग्नेश का द्वादश भाव में होना। द्वादश भाव में होने से क्या होता है कि वो समाज में अक्सर दूसरों के लिए काम आता है। उसमें वो स्त्री कारक संज्ञक राशि है, पुरुष कारक संज्ञक राशि, ये देखा जाता है। कभी कभी वैसे व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई वृष लग्न का व्यक्ति है और शुक्र द्वादश भाव में बैठ गया, तो वहाँ पे वो पुरुष तो उसका नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन स्त्रियों द्वारा वो ठगा जाएगा, या स्त्रियों के कारण वो कहीं ना कहीं उसका इन्वेस्टमेंट या वो पैसा देना, ये सारी चीज़ें या अनावश्यक खर्च उनके द्वारा हो सकता है। लग्नेश द्वादश भाव में ये केवल एक ही नहीं है, दूसरा कारण एक ये हो सकता है कि लग्नेश का द्वादश भाव में हमारा शरीर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा व्यक्ति बड़ा सेखी भगाड़ने वाला होता है, अपने को कमज़ोर मानता नहीं है और जिम इत्यादि में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करके वो अपना शरीर खराब भी कर सकता है। यानी कि जिसको कार्य ज़्यादा करना चाहिए वो नहीं करता है, जिसको नहीं करना चाहिए वो करता है। ये कुछ चीज़ें जो है उसकी अपोजिट हो जाती। बाकी लग्नेश के बारे में एक सूक्त है कि लग्नेश किंचित दोषा, कि लग्नेश को कहीं भी बैठे तो उसको दोष नहीं दिया जाता है। धन्यवाद।